दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। 4 तारीख को 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव आए। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत हासिल हुई। उसके बाद लोगों ने समझा कि अब तो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीत जाएगी, क्योंकि बंगाल का किला फतह करने के बाद तो मीडिया को लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को रोक पाना असंभव है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ेगा। जो नाराजगी ममता बनर्जी से थी, वही नाराजगी योगी जी से। जनता 10 साल के योगी जी के कामकाज से खुश नहीं है। युवा नाराज है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर पे बुरा हाल है और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर का, बिजली को लेके, सिंचाई को लेके और तमाम जो छुट्टा जानवर, वो भी एक बड़ी समस्या बनी हुई। और उत्तर प्रदेश में धार्मिक आधार पर चुनाव अब बीजेपी नहीं ले जा पाएगी। 2024 में उसने कोशिश की थी कि धार्मिक आधार पर चुनाव बीजेपी हो जाए, क्योंकि जब जब धार्मिक आधार पर चुनाव हुआ था 2014 में, 2017 में, 2019 में, 2022 में भाजपा को विजय हासिल हुई थी। लेकिन 2024 का चुनाव धार्मिक न होकर आरक्षण के मुद्दे पर लड़ा गया था। संविधान के खत्म करने की आशंका के को लेके विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाया था और उसकी वजह से समाजवादी पार्टी को बड़ी जीत हासिल हुई। उसी मुद्दे पर लगातार फोकस कर रखा अखिलेश यादव ने। पीडीए बार बार अपना फोकस है कि हम उत्तर प्रदेश में हर पीड़ित को अपने साथ जोड़ेंगे और स्वाभाविक रूप से इस पीडीए का एक बड़ा हिस्सा पिछड़े और दलित समाज से आता है, अल्पसंख्यक समाज से आता है, आधी आबादी से आता है और जो अगड़ों में भी पिछड़े हैं उनको भी लगातार अखिलेश यादव जोड़ रहे हैं। तो एक बड़ा वोट परसेंटेज हुआ था। पहली बार ऐसा हुआ 2014 के बाद कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का वोट शेयर बीजेपी के एनडीए गठबंधन से 1% ज्यादा था। और बंगाल चुनाव के बाद अखिलेश यादव ने का फोकस बड़ा क्लियर है। उनका कहना है कि हमारे वो अपने लगातार अपने बूथ जो पीडीए वोट प्रहरी उनसे लगातार टच में है। आज उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक्सपोज किया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव में धांधली करती है। इसके तमाम सबूत उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखे। खासकर अयोध्या के मिल्कीपुर के आंकड़े प्रस्तुत किए और कुंदरकी तो एक बड़ा कुंदरकी का जो मामला था वो तो एक बड़ा अद्भुत केस है। कुंदरकी एक विधानसभा ऐसी उत्तर प्रदेश में जहां पे मुस्लिम आबादी 65 से 70%, जहां पे समाजवादी पार्टी 2002 से लेकर 2024 तक हर चुनाव जीतती आई है, चाहे विधानसभा का हो, चाहे उस लोकसभा के जब चुनाव हो तो विधानसभा में जब मतदान हुआ। लेकिन जब इसमें 2024 में उपचुनाव हुआ तो जिस भारतीय जनता पार्टी को कभी कुंदरकी में 30-35% से ज्यादा वोट नहीं मिलता था, वहां 77% वोट मिले और सपा को 11% वोट मिले। और आश्चर्यजनक रूप से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 1 लाख मतों से ज्यादा वोटों से जीता था। कुंदरकी की तमाम तस्वीरें आम जनता के मन में थी, सामने थी और कई जगहों पे जब उपचुनाव हुए थे 9 सीटों पे सबने देखा था। मिल्कीपुर में भी बड़े गंभीर आरोप लगे थे। मिल्कीपुर भी सपा का गढ़ था और उपचुनाव के दौरान जब अखिलेश यादव ने शिकायत की थी कि पुलिस बल मतदाताओं को रोक रहा है, उसके फोटो और वीडियो शेयर किए थे, तो चुनाव आयोग ने तुरंत उसी दिन 10 पुलिसकर्मियों को, जिसमें 6 दरोगा और के पुलिसकर्मी थे, उनको सस्पेंड कर दिया। तो आज उन्होंने बड़ी बातें की। एक अधिकारी का भी नाम बताया कि इस अधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जितवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो अयोध्या के कौस्तुभ सिंह का नाम बदले रहे थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया। वो जो कि वो शिक्षा विभाग के अधिकारी थे, उनके ऊपर तमाम जांचें चल रही थी। उनसे कहा गया था कि तुम भारतीय जनता पार्टी की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत सुनिश्चित करो, तुमको जांच से राहत मिल जाएगी। तो उस तमाम सबूते के साथ उन्होंने सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और मीडिया पे भी आरोप लगाया कि लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पा रहा है क्योंकि मीडिया ईमानदारी से काम नहीं कर रहा।
तो उनका फोकस बड़ा क्लियर, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ा संदेश दे दिया। आज उन्होंने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उनसे मिलने आज एक पुराने विद्वान ब्राह्मण आए थे, जिन्होंने 2012 में उनको बता दिया था कि आप चुनाव जीतोगे, आप मुख्यमंत्री बनोगे। तब उनको भरोसा नहीं हुआ था, लेकिन नतीजे आए, वो सपा सरकार चुनाव जीत गई। और आश्चर्यजनक रूप से, क्योंकि तब समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव थे, सबको लग रहा था कि नेताजी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन नेताजी ने ऐन मौके पे अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। उनका कहना था कि कल वो अचानक से मेरे ऑफिस आए बहुत दिनों बाद, और उन्होंने बोला कि आपके जो मन में है वो लिख दीजिए। तो जो मैंने लिखा था वो बात उन्होंने बिना कागज को पढ़े बता दी, और उनका आशीर्वाद मिल गया है। 2027 में हमारी सरकार बनेगी। अब वो जैसा कहेंगे, वो विद्वान ब्राह्मण महोदय जो भी कहेंगे वही करेंगे। अगर वो कहेंगे कि आपको बाल कटाना है तो मैं बाल कटा लूंगा, आप कहेंगे कि आपको आज जाना है तो प्रचार करने में जाऊंगा, आज कहेंगे मना करना है तो नहीं जाऊंगा। और कहा, एक तरह से उन्होंने ब्राह्मण समाज को संदेश दिया कि ब्राह्मण समाज को उसके जरिए संदेश दे रहे थे कि ब्राह्मण समाज की बातों को तवज्जो दिया जाएगा। प्रदेश भर के ब्राह्मणों को उन्होंने संदेश दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब विद्वान ब्राह्मण लोग बता देंगे, तब हम जो पे केदारेश्वर महादेव मंदिर का में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन कराएंगे। शंकराचार्य के मुद्दे पर वो खुलकर शंकराचार्य के साथ हैं। तो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की बड़ी अच्छी खासी आबादी है, 10 से 12%। तो ब्राह्मण समाज को एक बड़ा संदेश दिया उन्होंने। और हाल फिलहाल अगर अब देखा जाए तो जब जब ब्राह्मण समाज पे विपत्ति आई है, तो उसमें अखिलेश यादव मजबूती से उनके साथ खड़े रहे हैं। वैसे एक घटना आज लखनऊ में और चर्चा में आई है। एक बेटी ने अंबेडकर जी के जन्मदिन पे एक भंडारा रखा था। अखिलेश यादव जी उस दिन, चूंकि बैसाखी भी थी, गुरुद्वारा गए थे, वहां से लौट रहे थे, उसने बेटी ने रोका कि आप हमारे भंडारे में प्रसाद ग्रहण कीजिए। अखिलेश जी उसके भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने गए थे। उस बेटी के पिताजी सफाई कैंटोनमेंट बोर्ड में सुपरवाइजर थे। उनको जो है 2 दिन बाद सुपरवाइजर से वापस सफाई कर्मी बना दिया गया। इस मुद्दे पे आज अखबारों में रिपोर्ट छपी है कि अखिलेश यादव ने भंडारे में भोजन किया, तो अगले दिन भंडारा आयोजित करने वाली लड़की के पिताजी को सुपरवाइजर से दोबारा सफाई कर्मी बना दिया गया। तो इससे भी बड़ा जबरदस्त रिएक्शन उत्तर प्रदेश में।